नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र पाठक इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर मंडे को मैं एक्सपायरी या फ्राइडे तक क्या हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों में, कहां पे सपोर्ट ले सकती है, कहां पे रेजिस्टेंस हो सकता है, ये बताता हूं। और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद जो रहता है वो टोटली एजुकेशनल पर्पज रहता है कि आप इस वीडियो को देख के कुछ सीख सकें और समझ सकें। तो दोस्तों, आज मैं कुछ एनालिसिस करूंगा और बताऊंगा। अगर आपने ये वीडियो देखा होगा हमारा 19 अप्रैल का, तो मैंने बोला था कि अगर ये सपोर्ट टूटेगा तो निफ्टी या बैंक निफ्टी बहुत ही नीचे जा सकता है, और गैप डाउन से ही ओपनिंग हुई, रिकवर भी किया काफी। तो और भी हमने आपके लिए देखिए निफ्टी जीरो लॉस स्ट्रेटजी, बैंक निफ्टी जीरो 2500 इनकम कैसे जनरेट करें, ये सारी स्ट्रेटजी हमने फ्री में बनाई हुई है। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में मैं और भी कुछ स्ट्रेटजी बनाऊं, तो दोस्तों अगर पहली बार आए इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो मैं जो भी बनाऊंगा स्ट्रेटजी वो आपको टाइम पे मिलेगा और आप उसे देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं चार्ट के ऊपर और वहां जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है। तो दोस्तों देखिए, पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था कि एक मेजर सपोर्ट है ये निफ्टी के लिए। तो आप देखिए इस सपोर्ट को निफ्टी ने तोड़ा, लेकिन जो क्लोजिंग दिया, 2 बार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जो क्लोजिंग हुई इसके ऊपर ही हुई। इसके बाद में फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, तो यहाँ पे मतलब सपोर्ट लिया। तो अब निफ्टी का दूसरा सपोर्ट जोन एक बन गया 14,249 से लेके 14,193 का, जो आज का ये लो है। आप देख रहे हो ये जो आज का ये लो हुआ है 14,191 का, समझो। अब ये एक सपोर्ट जोन का काम करेगा निफ्टी के लिए। अब निफ्टी करेगी क्या? दो ही चीज हो सकता है। अब अगर निफ्टी के लिए ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ये 14,400 का। अगर निफ्टी 14,400 तोड़ के कुछ देर सस्टेन करती है तो फिर निफ्टी के लिए जो अगला रेजिस्टेंस आएगा वो रेजिस्टेंस जोन निफ्टी का ये बनेगा दोस्तों। एक तरह से आप बोल सकते हो ये सप्लाई जोन होगा। पहले निफ्टी इसे तोड़ के 400 तोड़ के कुछ देर सस्टेन करेगी तो निफ्टी की दौड़ होगी 14,619 की तरफ। और यहाँ पे आने के बाद ये एक दिन में आती है, 2 दिन में आती है, जो भी आती है, अगर यहाँ निफ्टी आती है और उसके बाद इस रेजिस्टेंस से फिर से रिवर्सल हो सकता है, क्योंकि एक सप्लाई जोन ये बन चुका है। ये एक रेजिस्टेंस मेजर, मतलब बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया तो फिर जो निफ्टी के लिए अगला रेजिस्टेंस मिलेगा आने वाले दिनों में, दोस्तों, वो ये रेजिस्टेंस होगा, ये जोन होगा 14,836 से लेके 14,888 का, ये रेजिस्टेंस जोन बनेगा। तो मेरे कहने का क्या मतलब है, अगर मान लीजिए कि निफ्टी कल आती है, यहां से फिर से रिवर्स लेती है, तो इसके लिए अगला सपोर्ट होगा 14,249 से लेके 14,189। और अगर ये टूटता है तो फिर निफ्टी और भी नीचे की तरफ जाने की, बहुत ही नीचे जाने की संभावना है, 13,000 या उससे भी नीचे जा सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे सस्टेन कर लिया और इसके ऊपर बढ़ा तो ये गैप फिल होगा, और उसके लिए फिर से जो रेजिस्टेंस जोन बन के आ रहा है 14,619 से 14,700 का, तो यहाँ से भी आके रिवर्सल ले सकता है। और अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ के कुछ देर सस्टेन करती है तो फिर अगला रेजिस्टेंस ये मिलेगा निफ्टी आने वाले दिनों में। उसी तरीके से मैं बैंक निफ्टी के ऊपर आपको दिखाता हूं। बैंक निफ्टी का भी आप देखोगे अगर, तो वही कहानी है दोस्तों। तो आप देखेंगे तो ये भी, ये जो सपोर्ट था इसके नीचे आया,
लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर दिया, फिर आके क्लोजिंग दिया, और आज का जो हाई था जहां पे ओपनिंग हुआ था उसके ऊपर आके क्लोजिंग दिया है। अब बैंक निफ्टी के लिए क्या कहानी है? बैंक निफ्टी के लिए यही है, बैंक निफ्टी अगर 14,316 के ऊपर सस्टेन किया कुछ देर, तो इसे मैं निकाल देता हूं, अगर इसके ऊपर कुछ देर सस्टेन करती है तो ये गैप फिल होगा। फिर ये गैप फिल करने के बाद फिर से इसके लिए ये एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है। ये 31,920 से लेके 32,220, ये एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है। ये टूटने के बाद फिर बैंक निफ्टी के लिए जो अगला रेजिस्टेंस मिलेगा वो छोटा ही होगा, आप ये देख सकते हो। ये सब सप्लाई जोन है, मतलब रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी के, बैंक निफ्टी के लिए। तो कहने का क्या मतलब है कि आप देखिए ट्रेड क्या करोगे, आप कैसे करोगे। अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी कल मार्केट ओपन होता है, थोड़ी देर 15 मिनट वेट कीजिए, 60 मिनट 60 मिनट का आवर्ली चार्ट है ये, वेट कीजिए। उसके बाद देखिए अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आना चालू करती है तो उसके लिए जो सपोर्ट पहला मिलेगा वो होगा 30,526 से लेके 30,404 का। ये टूटा तो फिर बैंक निफ्टी भी काफी नीचे की तरफ जाएगी। लेकिन अगर इसके ऊपर सस्टेन किया कुछ देर तो फिर ये गैप फिल होगा। गैप फिल होने के बाद ये एक सप्लाई जोन मतलब रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, यहाँ से भी आ सकता है नीचे। अब वो एक दिन में होगा, 2 दिन में होगा, कल होगा, ये टाइम हम नहीं बता सकते हैं। और इसको अगर तोड़ दिया तो फिर अगला रेजिस्टेंस ये, और फिर ये टूटा तो फिर ऊपर की तरफ निफ्टी की दौड़ हो जाएगी। तो दोस्तों ये रहा मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर व्यू। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा भी वैल्यू एडिशन करता हूँ आप लोगों के लिए तो प्लीज लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों मेरा ये मानना है कि अगर मार्केट में काम करना है तो सीख के काम करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा और अच्छा खासा इनकम जनरेट करेंगे। हमारे जो कुछ स्टूडेंट हैं वो अच्छा खासा इनकम जनरेट करते हैं, मैं समय समय पे डालता रहता हूँ। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, हम अपने व्यू बताते रहते हैं वहाँ पे, तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोर्स मेरा ज्वाइन करना है ऑनलाइन कोर्स तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।